बहुत देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लोकसभा में मिला, क्या इंडिया गठबंधन मिलना एक वरदान साबित हो गया है? क्योंकि हरियाणा में बीजेपी अभी तक कई सीटों पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई है और हरियाणा में कांग्रेस की सीटें सुनामी की तरह बढ़ रही है। अब सीटों का आंकड़ा एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर आपका बिल्कुल सटीक तरीके से मिलने जा रहा है। जहां बीजेपी मात्र 14 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस ने 62 सीटों पर अपनी बढ़त बना रखी है। आईएनएलडी ने 2 सीटें अपने खाते में डाली और वही अदर के खातों में 4 सीटें जाती हुई दिख रही है। लेकिन कांग्रेस देखिए जिस तरीके से हरियाणा में अपना प्रदर्शन कर रही है, बेहद ही बेहतरीन तरीके से अपना प्रदर्शन जो है कांग्रेस हरियाणा में अपना दिखा रही है। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से अपनी चुनावी यात्रा शुरू की लोकसभा चुनाव से पहले और अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो मेहनत है वो बिल्कुल सफल होती नजर आ रही है और बिल्कुल सटीक आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी मात्र 14 सीटों पर सिमट रही है और कांग्रेस ने 63 सीटों पर अपनी बढ़त आगे बना ली है। सार की कई सीटों पर तो बीजेपी अभी तक खाता भी नहीं खोल पाई है। नू में भी कांग्रेस जो है आगे बढ़ती नजर आ रही है, यानी कि देखा जा रहा है कि बीजेपी का और अन्य पार्टियों का जो छोटी मोटी लोकल पार्टी हरियाणा में किस तरीके से उनका सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और कांग्रेस किस तरीके से सभी सीटों पर अपनी बढ़त आगे बढ़ा रही है। देखिए बड़ी खबर हरियाणा में फिलहाल की 14 सीटों पर मात्र बीजेपी सिमटी हुई है और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाते हुए आगे चल रही है। 63 सीटें कांग्रेस ने अपने खाते में डाल ली है। देखिए हरियाणा के राजनीतिक समीकरण चुनाव से पहले जिस तरीके से बदले, नायब सिंह सैनी ने जिस तरीके से अपना पद छोड़ा, ये कहीं ना कहीं सरगर्मियां पैदा कर रहा था कि क्या कुछ आने वाले चुनाव में कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है। लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन अब अंदाजा जो है बिल्कुल सही साबित होता दिख रहा है कि वाकई बीजेपी को हरियाणा में काफी बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। वहीं कल बीजेपी के कुछ लीडर ने बयान भी जारी किया कि अगर हम बहुमत नहीं पाते हैं तो फिर भी हमारे सामने विकल्प खुले हुए हैं। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के लिए किस तरीके से विकल्प खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ तो बीजेपी ने 20 सीटें यानी कि 2 सीटें और बीजेपी ने अपने खाते में डाली है। बीजेपी फिलहाल 20 सीटों पर चल रही है हरियाणा में और कांग्रेस अपने खाते में 7 सीटें ले आई। आईएनएलडी जो लोकल पार्टीज है 2 सीटें उनके खाते में। लेकिन देखिए बीजेपी भी धीरे धीरे रफ्तार में अपनी बढ़त बना रही है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से तूफान की तरह हरियाणा में अपनी सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में फिलहाल 60 सीटें हैं, यानी कि माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने में क्या कामयाब होगा। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, आंकड़े एकदम साफ कह रहे हैं कि तूफान की तरह जिस तरीके से कांग्रेस के खाते में सीटें आ रही है, ये तो कुछ ना कुछ बदलाव की बारी है। यानी कि राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से मेहनत की है, चुनाव से पहले ताबड़तोड़ रैलियां की गई हरियाणा में और संविधान बचाओ एक बड़ा संकल्प लेकर ये सभी लोग चले कि संविधान बचाना है। इंडिया गठबंधन ने एक मुद्दा रखा कि हम लोगों को सिर्फ संविधान बचाना है और उसी के तहत लोग लगातार जुड़ते चले गए। लोकसभा में भी कितना बड़ा बदलाव हमने देखा कि किस तरीके से 99 सीट इंडिया गठबंधन अपने खाते में लेकर आया और बीजेपी अपना बहुमत भी पार नहीं कर पाया। उसी तरीके से पलटवार हरियाणा में भी होता दिख रहा है, जहां हरियाणा में आपको बता दें 90 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस 60 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बीजेपी मात्र 20 सीटों में ही सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। ये तो देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कई लीडर कल दावा भी कर रहे थे कि ऐसा कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन आज मतगणना में सीटों के जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, ये तो साफ कर रहा है कि क्या कुछ बदलने वाला नहीं है। कांग्रेस जिस तरीके से अपनी बढ़त बढ़ाती हुई नजर आ रही है, 60 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है। कई जगह ऐसे हैं, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने अभी तक खाता भी नहीं खोला है। नू में कांग्रेस आगे चल रही है और भी अन्य सीटों पर कांग्रेस काफी आगे चल रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके के राजनीतिक समीकरण हरियाणा में बदलने वाले। देखिए चुनाव से पहले भी कुछ चीजें काफी बदली, जैसा हमने आपको जिक्र बताया कि नायब सिंह सैनी ने पद छोड़ दिया। उन्हें डर था कि कहीं सत्ता उनको ना मिले, बहुमत उनको ना मिले, इसलिए उनके द्वारा पद छोड़ा गया। लेकिन काफी चीजें वहां पर बदली, बीजेपी की तरफ से भी काफी चुनावी रैलियां वहां पर की गई, लेकिन असर मुझे लग रहा है कि आंकड़े जो दिखा रहे हैं कि असर कुछ देखने वाला बिल्कुल नहीं हुआ है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार अपनी सीटों को लेकर बढ़त बना रही है, लेकिन फिलहाल का आंकड़ा तो देखने वाला यही कह रहा है कि कांग्रेस बहुमत के साथ हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। बीजेपी फिलहाल वही 20 सीटों पर सिमटी हुई है और कांग्रेस ने 60 सीटें अपने खाते में ले ली है। अदर पार्टीज पे भी 2 सीटें हैं, लेकिन
राजनीतिक समीकरण बदलता हुआ, चुनावी समीकरण बदलता हुआ इस वक्त हरियाणा में दिख रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पास 29 सीटें हैं और कांग्रेस 43 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि इंडिया गठबंधन एक वरदान की तरह साबित हो रहा है कि सभी आपस में मिलजुल कर जिस तरीके से चुनाव सभी ने लड़ा, वो एक आशीर्वाद के रूप में सभी को मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि चुनावी समीकरण, मतगणना के जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस 43 सीटों पर जम्मू कश्मीर में आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस 60 सीटों पर हरियाणा में भी आगे चल रही है। बीजेपी के खाते में मात्र 20 सीटें, अभी आपको एकदम सटीक आंकड़ा दिखाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो अदर पार्टीज के पास 12 सीटें हैं, पीडीपी के पास 5 सीटें खाते में, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी आंकड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में ज्यादा बहुमत की तरफ से जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी 43 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर में देखिए ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, मात्र 12 से 13 सीटों का जो अंतर है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो पूरी 40 सीटों का अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि जिस तरीके से लोग अपना सर, तो जो ताज है वो पहना रहे हैं कांग्रेस के सर पर, यानी कि संविधान बचाओ की जो बातें हैं वो जनता को भी समझ में आने लगी है। यानी कि किस तरीके से मानसिकता एकदम बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जो सत्ता पार्टी बीजेपी है वो गठबंधन के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई, वहां पे भी लोगों को समझाने के लिए थोड़ी सी नाकामयाब रही। लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। देखिए 40 सीटों का अंतर है जो आपको दिखा रहा है कि कांग्रेस के पास 60 सीटें हरियाणा में कांग्रेस अपने खाते में लेती हुई दिख रही है, लेकिन लगातार आंकड़ा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी धीमी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी के पास मात्र 20 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में जैसा हमने आपको बताया कि मात्र 12 से 13 सीटों का अंतर मात्र देखा जा रहा है, और ये बड़ी ही चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से इस बार जमीन स्तर पर उतर कर मेहनत की है, ताबड़तोड़ रैलियां की गई हैं, लोगों को समझाने की कोशिश की गई है, घर घर तक जाकर समझाने की कोशिश की, और ना जाने कांग्रेस कितनी मशक्कतों के बाद ये सीट अपने खाते में ले पाई है। यानी कि जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि जनता को समझने का समय है, युवाओं को समझने का समय है, तो आंकड़ा देखकर तो लग रहा है जो रिजल्ट हम चुनाव में देख पा रहे हैं कि वाकई में युवा भी समझ चुके हैं, लोग भी समझ चुके हैं कि किस तरीके की सरकार, यानी कि किस तरीके की लाइन में फिलहाल उनको चलना है। तो फिलहाल की बड़ी खबर तो यही आ रही है कि बीजेपी हरियाणा में 40 सीटों से पीछे है, और जम्मू कश्मीर में देखिए जम्मू कश्मीर में फिलहाल आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ा है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और आई है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 44 सीटों पर है और बीजेपी 29 सीटों पर है, यानी कि अंतर अब 13 से 14 सीट का बढ़ गया है। लेकिन हरियाणा में एक तगड़ा अंतर देखने को हमें मिल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस 60 पर है और बीजेपी 20 सीटों पर अपना बहुमत पार कर चुके हैं। लेकिन क्या कुछ होने वाला है जब मतगणना पूरी हो जाएगी, हालांकि अभी भी कुछ लीडर कह रहे हैं कि ये तो समय बदलेगा, जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सीटों के आंकड़े बढ़ते जाएंगे, वो समय बताएगा कि किस तरीके से क्या कुछ होना है। लेकिन देखिए बीजेपी जम्मू कश्मीर में 29 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस 44 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं हरियाणा में उसी तरह 60 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी के खाते में 20 सीटें हैं। ये एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर इस बार होने वाला है, और हरियाणा में जिस तरीके से सत्ता में बैठी हुई थी बीजेपी पार्टी पिछले 10 सालों से, ये इस बार बिल्कुल बदलने वाला है। क्योंकि जैसा हमने आपको जिक्र किया, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने काफी मेहनत की, लोगों को समझाने की कोशिश की, संविधान की किताब अपने हाथों में रखते थे कि हमें देश का संविधान बचाना है, उसी राह पर अब लोग भी चलने लगे हैं। लोगों को भी समझ में आने लगा है कि किस तरीके से अब किस तरह आगे बढ़ा जाए। देखिए जिस तरीके से बढ़त बन रही है कांग्रेस के जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी, ये देखने वाली बात है कि यानी कि लोगों की मानसिकता तक, लोगों के घरों के दरवाजे तक पहुंचने में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सफल हुई है। लेकिन रैलियां सत्ता बीजेपी की तरफ से भी काफी की गई थी, काफी स्टार प्रचारक वहां पर आए थे, लेकिन कुछ तो कमी रह गई है कि कहीं ना कहीं 20 सीटों पर ही मात्र हरियाणा में जो बीजेपी है वो सिमटती हुई दिखाई दे रही है। मात्र बीजेपी के खाते में मात्र 20 सीटें भी हमें दिखाई दे रही है। लोकल पार्टीज के खाते में 4 सीटें हैं। वहीं बीजेपी में सीटों की बढ़त हुई है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पास 29 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 44 सीटें हैं, यानी कि 13-14 सीटों का अंतर यहाँ जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए जम्मू कश्मीर में भी ये आंकड़ा थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हित में कुछ फैसले लिए गए, देखिए 10 सालों से वहां पर विधानसभा चुनाव नहीं कराया गया था, लेकिन अब वहां 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव किया गया है। कई स्टार प्रचारक पहुंचे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी लेकर चली थी, उस हिसाब से तो बिल्कुल
नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एकदम टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी जिस तरीके से नहीं दिख रही है बीजेपी पार्टी को, ये बिल्कुल नुकसान की बात है, क्योंकि 10 साल बाद वहां पर चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में ये बातें थी कि जम्मू कश्मीर में तो हम सरहद पार कर जाएंगे, लेकिन वहां पर भी ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस भी वहां पर, कांग्रेस 13 से 14 सीटों पर आ गई, यानी कि जो मानसिकता बीजेपी समझाना चाह रही है, कांग्रेस की तरफ से समझाना चाह रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो कांग्रेस की राह पर ज्यादा चल रही है, कांग्रेस की बातें ज्यादा समझ रही है। और वैसे भी ये तो हमेशा इतिहास रहा है, हमेशा ऐसा होता है कि जो जनता होती है वो 2 बार ही एक पार्टी को झेलती है, वो एक पार्टी को देखती है किस तरीके से काम करे। लेकिन हालांकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार बनाने में सफल हुई, 3.0 में भी जिस तरीके से मोदी जी आए, काफी सरगर्मियां रही, गलियारों में काफी चर्चा रही, काफी मतभेद